हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा लर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th चैप्टर 2। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर डिफरेंट टर्म्स को हमने आइदर प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया होता है। पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर डिफरेंट टर्म्स को आइदर प्लस और माइनस साइन से हमने सेपरेट किया होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अलग अलग प्लस और माइनस से सेपरेट किए हुए पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो एक डिफरेंट टर्म्स का कॉम्बिनेशन है बाय प्लस और माइनस साइन से, जिसको हमने सेपरेट किया है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो टर्म्स पार्ट कंटेन करता है वन, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू पार्ट और सेकेंड एक वेरिएबल पार्ट। जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट या फिर कांस्टेंट टर्म, एंड ये जो x है यहाँ पर ये है वेरिएबल पार्ट। अब कांस्टेंट पार्ट का मतलब हुआ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट वेरिएबल पार्ट का मतलब हुआ कि जो x है इट कुड टेक एनी वैल्यू, तो ये अलग अलग वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल पार्ट है। इट मीन्स किसी भी टर्म में आपके पास दो चीजें हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म होगी या उसका वेरिएबल पार्ट। उन दोनों का जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक टर्म को फॉर्म करता है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में हम देख सकते हैं कांस्टेंट पार्ट है आपका -5 एंड वेरिएबल पार्ट है x²। सिमिलरली थर्ड टर्म कांस्टेंट इज 3 एंड वेरिएबल इज x एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें नेक्स्ट जाना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को जानने के लिए जो वेरिएबल टर्म्स हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 है, इस टर्म में जो पावर है वो 3 है। इस टर्म की पावर, वेरिएबल टर्म की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म की पावर 1 है। वी कैन सी यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हैं वेरिएबल की, दैट इज 3 2 1। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो पावर हैं इनमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की गिवन पॉलिनोमियल में उसको हम डिग्री बोलते हैं। व्हाट आई डिड से, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जो गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया है ये 1 2 एंड 3, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 हुआ। वी कैन से कि इस गिवन पॉलिनोमियल की जो डिग्री है इट इज इक्वल टू 3। ये एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। अगर हम यहाँ पर कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, सपोज 2x² प्लस 7x प्लस 1। यहाँ पर ये 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो हाईएस्ट जो पावर है वो इस केस में 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो आ जाएगी 2। डिग्री क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर दैट इफ वी से कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, if degree is 1 then this is called a linear polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 2x प्लस 7। यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं 1 एंड 2।
टर्म्स के बेसिस पे ये दो टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल हुआ, बट जब इसकी डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। सो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और जब पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, दैट इज डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल टू 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री अगर 2 है तो वो हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट कोई इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज 3x² प्लस 7x प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग हाईएस्ट पावर एज 2, दैट इज डिग्री इसकी 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, if it is equal to 3, then that polynomial is called a cubic polynomial, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन है गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ प्लस 6² प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स हैं। सेकेंड, यहाँ पर डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनमें जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 3 है। सो वी कैन से फर्स्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। सो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, और वी कैन से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको समझना है, दैट इज कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट्स कुछ कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि वेरिएबल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है। दैट इज जो हमने पीछे अभी बात किया था कि फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर x³ आपका वेरिएबल पार्ट है जिसके साथ 3 एक फिक्स्ड वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की है, और x² में 1 मल्टीप्लाई है, x में 2 मल्टीप्लाई है, एंड ये कांस्टेंट टर्म आ गया। सो हमें देखना है कि x³ के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, और वैसे ही क्या x² के साथ है और क्या x के साथ है। सो लेट्स सी, x² के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, सो जो 3 है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म इज 3। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म या फिर x² इज 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज 2। सो क्या हुआ कोफिशिएंट? कोफिशिएंट हुआ जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। और जब हमें क्वेश्चन में पूछा होता है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स, तो हमें हर एक टर्म में अलग से सभी का कोफिशिएंट बताना होता है। क्यूबिक का सेपरेट, क्वाड्रेटिक का अलग से, और फिर लीनियर का अलग से बताना होता है। सो ये आपका कोफिशिएंट पार्ट इसका कवर हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर आपको गिवन जो पॉलिनोमियल है, अगर वो मोर देन 1 वेरिएबल में हो तो हम डिग्री का पता कैसे लगाएंगे। यहाँ पर ये वेरिएबल पार्ट एक ही है, जो वेरिएबल है वो 1 ही है, दैट इज x वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। बट अगर आपके पास कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल हो, px इज इक्वल टू 2xy² प्लस 3xy प्लस 1 प्लस 7x। सो ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा जहाँ पर यू कैन सी आपके पास x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। सो अब हम इसको कैसे समझेंगे? सो ये आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल टर्म्स वाला पॉलिनोमियल हुआ, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स में हम डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये अब देखते हैं। हमने हर एक प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल पार्ट की डिग्रीज हैं, पावर्स हैं, उनको हमने प्लस करना है। यहाँ पर वेरिएबल की x वेरिएबल की जो पावर है दैट इज 1 और y की पावर है 2, दोनों को प्लस करके आंसर इज 3। यहाँ पर जो प्रोडक्ट टर्म है x और y, उनकी जो पावर है वो इसकी 1, y इज ऑल्सो 1, सो दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास जो टोटल पावर
हुई वेरिएबल की वो 1 है। सो वी कैन सी यहाँ पर पावर 3 है, इधर टोटल पावर प्रोडक्ट टर्म्स की 2 है और इधर 1 है। सो जब आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल हो, ऐसे केस में डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट टर्म्स की पावर्स को प्लस करेंगे और सभी टर्म्स का कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो पावर है सम आपके पास वो हाईएस्ट है। सो जिसकी भी पावर हाईएस्ट आएगी वही टर्म आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मानी जाएगी। सो मल्टी वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के केस में जो हाईएस्ट पावर आती है किसी भी प्रोडक्ट टर्म की, उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानते हैं। सो px in this case is having डिग्री इक्वल टू 3। सो यहाँ पर इस वेरिएबल की, इस मल्टी वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 काउंट होगी। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसको फिर कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू पे। x की कोई वैल्यू पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में और फाइंड आउट करेंगे कि उस वैल्यू के लिए px जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या वैल्यू आती है। सो उसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, यहाँ पे हम x इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p ऑफ x मीन्स p ऑफ -1, बिकॉज x हमने -1 पुट किया। सो ये बन जाएगा x की जगह हम पुट कर रहे हैं -1, सो -1 पावर 2 इन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 इंटू -1 -4। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। ये -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 3 -4। सो जो आपके पास p ऑफ -1 आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 1। ये दोनों को प्लस करके आपके पास -7 आ जाएगा। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -6। सो x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -6। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -6। दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें देखना है कि जब हम x की कोई ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो कि गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे तो वो क्या होता है। सो x की वो वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट्स सी, यही पॉलिनोमियल हम फिर से देखेंगे। हमने अभी सब्सटीट्यूट करा x इज इक्वल टू -1 जिससे हमें px की वैल्यू -6 मिली। अब हम अगर x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं देन जो p ऑफ 1 है, p ऑफ 1, और वी कैन राइट px इज इक्वल टू p ऑफ 1, इट विल बी इक्वल टू px की जो वैल्यू है दैट इज x की जगह हम 1 पुट करेंगे, स्क्वायर ऑफ दैट, देन 3 इंटू 1 -4। इसको कैलकुलेट करिए, 1 प्लस 3 एंड -4, 3 प्लस 1 4 एंड -4 इक्वल टू 0। वी कैन सी p ऑफ 1 becomes equal to 0. p of 1 becomes equal to 0. p of 1 is equal to 0. So x की ये वैल्यू x इक्वल टू 1 जिस पे p1 आपका इक्वल टू 0 आ गया, सो ये x की वैल्यू आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो 0 of the polynomial, 0 of the polynomial is the value of x at which the polynomial becomes equal to 0. So ये आपने स्टडी किया कि 0 of the polynomial कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अब हम इसकी